आज का जो पहला प्रश्न है, चेतना के परिवर्तन से पृथ्वी पर एक नई दिव्य जाति के उदय की बात मां श्री अरविंद ने कही है। वहीं मानवता अंतरिक्ष अन्वेषण, विशेष रूप से मंगल को बसाने में गहरी रुचि दिखा रही है। श्री अरविंद ने संकेत दिया था कि मंगल पर कभी जीवन और सभ्यता थी, जिसे कुछ वैज्ञानिक भी मानते थे, क्योंकि मंगल कभी गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में था जहां जीवन पनप सकता था। यदि वहां पहले जीवन था, तो क्या मंगल पर वापस जाने की हमारी गहरी आकांक्षा किसी भूली बिसरी कड़ी का संकेत है? क्या मां श्री अरविंद ने मानवता के ग्रहों या ब्रह्मांडीय विस्तार पर कुछ कहा है? Sri Aurobindo and the mother have spoken of a change in consciousness leading to the birth of a divine race as Earth's destiny. Meanwhile, humanity shows great interest in space exploration, particularly in inhabiting Mars. Sri Aurobindo hinted that Mars once had life and civilization, a theory some scientists report, noting that Mars was once in the habitable Goldilocks zone, where life flowers. If life once existed there, could humanity's deep-seated urge to return signal a forgotten connection? Have Sri Aurobindo or the mother spoken about humanity's planetary or cosmic expansion? हाँ, माँ श्री अरविंद ने मंगल ग्रह के बारे में बोले हैं। खुद सूक्ष्म स्तर में माता जी मंगल ग्रह तक भी गए थे। उनका बाद उनको पूछा गया वहाँ जीवन का क्या संभावना है, तो माता जी बोला आप लोग जैसे जीवन समझते हैं कि हमारा जो एक पैटर्न है लाइफ का, वही पैटर्न का लाइफ ही हर तरफ में अगर है तो उसको हम लोग जीवन बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह में अपना डायमेंशन में अपना डेंसिटी बोला गया वो अपना डेंसिटी में हर जगह में लाइफ है। यहाँ जो लाइफ है ये यूनिक है, इसको बोला जाता है इवोल्यूशनरी लाइफ। ऐसा लाइफ और कहाँ भी नहीं है। लेकिन ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मंगल ग्रह से, श्री अरविंद ने लिखे। ये जो इवोल्यूशनरी लाइफ का जो प्रोजेक्ट पहले शुरू हुआ था मंगल ग्रह में, लेकिन वहाँ संभव नहीं हो पाया क्योंकि साइकिक पॉसिबिलिटी जो चैत्य का संभावना हो नहीं पाया, तो वो एक फेल्यूर प्रोजेक्ट हो गया। उसका बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ इस पृथ्वी पर। ये पृथ्वी में संभव हुआ, लेकिन तकलीफ भी बहुत हुआ। 6 प्रलय हुआ, इतना इजी नहीं था। 6 प्रलय के बाद हम लोग अभी जो साइकिल में बैठने रहे हैं वो सप्तम है। ये सक्सेस होता है, यहाँ परफेक्शन संभव है। भगवान अपने आप को डायनामिकली विदाउट एनी डिफॉर्मेशन यहाँ प्रकाश हो सकते हैं। अभी वो समय भी आ गया, तो इसीलिए श्री अरविंद माता जी को बोले कि ये जो मंगल ग्रह जाना, वो जो जा रहे थे वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ का जो परफेक्शन का की यहीं पे है। आप जितना भी दूर जाइए, की इधर है, पृथ्वी पर है। यहीं से हर जगह को जा सकते हैं फ्यूचर में। ये अर्थपूर्ण केंद्र है समग्र सृष्टि का, पृथ्वी। तो यहीं से एक्चुअली हम लोग का जर्नी शुरू होना है। यहीं से परफेक्ट होते होते समग्र विश्व ब्रह्मांड तक हम लोग जा सकते हैं। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट चल रहे मंगल ग्रह में या दूसरे जगह में, ठीक है, वो अपने आप ठीक है और अच्छा भी है, लेकिन एक्साइटेड प्रोजेक्ट माता जी बोले हैं, क्योंकि यहीं पे आना पड़ेगा।
जितना भी दूर जाएंगे हम लोग फिर यहीं पे आना पड़ेगा। यहीं पे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट है, यहीं से संभव होगा सब कुछ। तो यहीं पे ज़्यादा समय देना ठीक है। हाँ, हम लोग देते हैं, लेकिन इसको डिस्कवर करने के लिए नहीं, अपना लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये वेस्ट हो जाता है, टोटली वेस्ट। एंजॉय करने के लिए हम लोग समय देते हैं, लेकिन यहाँ एक हम लोग को इतना वी आर फॉर्चुनेट, क्योंकि हमारा पास वो परफेक्शन का की है, थोड़ा सा ढूंढना है, लेकिन हम लोग का समय नहीं है। यही है यहाँ का तकलीफ, क्योंकि यहाँ सब कुछ भगवान दे दिए, लेकिन किसी का पास समय नहीं है ढूंढने के लिए। अपना प्रोजेक्ट में वो व्यस्त है। किसी को बोलेंगे क्यों नहीं है, भाई मैं बिजी था, मैं ये था, मैं ऑफिस काम में था, ये था वो था। अरे भाई, तुम उसके लिए आए नहीं? तुम जितना भी अर्न करो लेकर जाओगे क्या? लेकिन उसके लिए हम लोग टोटल समय देते हैं, जिस लिए आए हैं उसके लिए समय नहीं देते हैं। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमारा है। हमारा पास सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को इच्छा नहीं है। तो यही है ये जो मंगल ग्रह के बारे में माँ श्री अरविंद ने बोले हैं कि यहीं पे सब कुछ है, हम लोग का समय यहीं पे देना है, टू फाइंड आउट द की एंड मेक द लाइफ परफेक्ट। ये लाइफ को परफेक्ट करने का जो की है ये इधर है, यहीं से ढूंढना है और यहीं से परफेक्ट करना है। दूसरा प्रश्न, धार्मिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में क्या अंतर है? आध्यात्मिक जीवन के लिए आह्वान के संकेत क्या हैं? यदि आह्वान के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है, तो क्या हमें इस आह्वान के लिए तैयार रहना चाहिए? यदि हाँ, तो कैसे? What is the difference between religious life and spiritual life? What are the signs of a call for a spiritual life? If there is no clarity on the call, then should one prepare to be ready for this call? If yes, then how? हाँ, माता जी बोल रहे हैं कि ये जो धार्मिक जीवन, ये आध्यात्मिक जीवन को प्रस्तुति के लिए एक मध्यवर्ती सोपान है। ये हमारा मन, प्राण और शरीर को आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रस्तुति करेगा। इतना दूर तक उनका रोल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब उनको छोड़ देना है, वो नहीं छोड़ता है। परंपरा का आल में वो उसको कंटिन्यू करना चाहता है जो किया था। जब मन, प्राण, शरीर रेडी हो गया, इनर लाइफ आगे आने के लिए रेडी हो गया, तब रिलीजन को जो है उसको सबॉर्डिनेट करना है। वो जाएगा नहीं, वो सबॉर्डिनेट होगा। स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन का हिसाब से वो जाएगा, अपना परंपरा हिसाब से नहीं जाएगा, अपना नीति नियम का हिसाब से नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं है क्या है। जब तक पता नहीं है, ठीक है, अपना नियम बनाया, अपने आप को रेडी किया, ठीक है, तब तक ठीक है। लेकिन जब स्पिरिचुअल लाइफ आने के लिए रेडी है, तब वो परंपरा का नाम में, तब अतीत का जितना ग्रेट क्वालिटीज है उनको सामने रखकर, ग्रेट क्वालिटीज को सामने रखकर, अवतार को, अतीत का अवतार को सामने रखकर, अतीत का महापुरुष को सामने रखकर भविष्य का संभावना को रोकता है। ये खराब चीज को लेकर तो रोकता है, छोड़िए जो देखते हैं, अतीत का अच्छा चीज को लेकर रोकता है। वहीं पे उनको छोड़ना है। आध्यात्मिक जीवन का जो इनर लाइफ शुरू होगा उसको छोड़ना है। वो नहीं छोड़ पाता है। अगर छोड़ देंगे तो आत्मा का जीवन शुरू होगा। वो मन का जीवन था। धार्मिक जीवन का मतलब मेंटल ओरिएंटेड लाइफ। आध्यात्मिक जीवन का मतलब सोल ओरिएंटेड लाइफ। तो माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं, क्षेत्र को प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसा जमीन को अच्छा से कल्टीवेट कर रहे हैं। जब और नया प्रोसेस शुरू होना है तो उसको छोड़ देना है। अगर वो बोलेगा मैं अभी भी कल्टीवेट करूंगा, तो वो जो पेड़ है वो क्या होगा, उसका ऊपर भी मैं कल्टीवेट करूंगा तो क्या होगा। ऐसा ही हम लोग करते हैं, जो करते रहते हैं उसी को करते हैं। बाद में जब छोड़ना चाहिए उसको छोड़ नहीं पाते।
तो हम लोग को जो हेल्प कर रहा था वही हमारा बैरियर होकर खड़ा है। हम लोग अतीत को छोड़ नहीं पाते हैं। सिर्फ बुरा को छोड़ने के बाद यहां नहीं बोला जाता है, सबसे अच्छा चीज को भी छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? क्योंकि अभी जो आ रहे हैं वो टोटली नया है, वो बुरे और अच्छे से परे है, बुरे और अच्छे से परे है वो। आप बोलेंगे ये अच्छा चीज रहेगा, नहीं रहेगा। आप एक अच्छा सा घर बनाया है, अभी नया टेक्नोलॉजी आया है, नया टेक्नोलॉजी में घर बनाएंगे तो वो जो अच्छा घर को रख कर बनाएंगे क्या करेंगे? जितना भी अच्छा हो उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही नया है। जब टाइपराइटर था, अभी कंप्यूटर आ गया, टाइपराइटर को रख दिया क्या उसका अंदर में? टोटली नया बेसिस में बना, जो भी है नया बेसिस में बनेगा। तो पुराना बेसिस को ये कैपेसिटी बहुत कम लोग का अंदर में है। वो हर टाइम बोलते हैं इसमें माँ नहीं है क्या, उसमें माँ नहीं है क्या, इतना फालतू आर्गुमेंट कर कर वो रह जाते हैं, ऊपर नहीं जा पाते हैं। सब में माँ है, लेकिन नया फॉर्मेशन है, नया लाइफ का नया वे ऑफ वर्किंग है। तो उसको अगर हम लोग पकड़ नहीं पाएंगे तो यही बीच में रह जाएंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो हर टाइम पुराने से सीखना है, लेकिन टिकना नहीं है। हम लोग सीखते कम है, टिकते ज्यादा है। पुराना लाइफ के बारे में, पुराना रिलीजन के बारे में हम लोग टिक जाते हैं, लेकिन पूछेंगे हमारा पुराना शास्त्र में क्या बोला है, कितना लोग पढ़े हैं, देखा नहीं। वेद शास्त्र कितना है पता है? हम लोग पुरानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? कोई किसी ने बोला है उसमें टिक गया, पता नहीं क्यों वो बोला है। मैं अगर पूछूंगा तो आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, अरे ऐसा बात पूछना नहीं चाहिए। हम लोग कभी हमारा बड़े से ऐसा पूछा नहीं था, वो जो बोले थे वही हम लोग एक्सेप्ट किया, तो तुम क्यों इतना पूछ रहे हो? तो ऐसा ही हम लोग रह जाते हैं नीचे। जानने का जो आकांक्षा है अंदर में जानने के लिए, उसको हम लोग दबा देते हैं, क्योंकि हम खुद को पता नहीं है, तो दूसरों को कैसा पता है? लेकिन प्रेस्टीज है ना, उनको तो बता नहीं पाएंगे हम लोग, मुझे पता नहीं है। उसको गाली देने से हो जाएगा, वो खुश मैं खुश। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए ये एक स्टेज है, एक रास्ता है। वहां पहुंचने के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसा यहां से आप एयरपोर्ट जा रहे हैं एक गाड़ी में, वहां से फिर जाना है बेंगलोर या दिल्ली, वो गाड़ी आपको हेल्प किया है एयरपोर्ट पहुंचने के लिए? तो बोलेंगे क्या गाड़ी को भी लेकर जाऊंगा, इतना हेल्प किया है। अगर वो खराब सोचेगा तो ठीक नहीं है ना। वो बोलेगा देखो कितना मतलबी आदमी है, मुझे यूज किया है, एयरपोर्ट तक आ गया है, अभी छोड़ देता है। नहीं, उसको बांध कर लेना है तो उसको बांध लीजिए, वो फ्लाइट तो अच्छा से उड़ेगा। हम लोग यही करते हैं। ये एग्जाम्पल में हम लोग हंस देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में यही करते हैं हम लोग। तो अभी जो नया एज का अंदर में हम लोग घुस गए हैं, वो है एज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। धार्मिक जीवन का जितना बेनिफिट है, प्रेरणा है, उसको ले सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मेशन को नहीं लेना है, वो फॉर्मेशन को छोड़ना है। तीसरा प्रश्न, मनुष्य का भविष्य चेतना के परिवर्तन पर निर्भर करता है। वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए कौन से कदम मदद कर सकते हैं, यह जानते हुए कि पूर्ण समर्पण केवल दिव्य माँ के प्रति ही संभव है, लेकिन इसमें समय लगता है। चेतना का उल्टाव वास्तव में क्या है? क्या यह कहा जा सकता है कि बिना इस उल्टाव के पूर्ण योग वास्तव में प्रारंभ नहीं हो सकता? The future of man depends on a change in consciousness. What steps help bring real change? Knowing that surrender to the Divine Mother is the only way, but takes time.
What exactly is the reversal of consciousness? Can we say that without this reversal, integral yoga cannot truly begin? हाँ, ये बात ठीक है। समर्पण का बिना योग संभव नहीं है, श्री अरविंद का योग। ये बोलते हुए भी हम लोग बहुत चतुर हैं। हम लोग बोलते हैं हाँ ये पता है, इसलिए और कुछ रास्ता है। अगर और कुछ रास्ता होता तो श्री अरविंद क्यों लिखते हैं कि यही एक रास्ता है कि हम लोग को समर्पण करना है। समर्पण ज़्यादा समय लगेगा, हम लोग को पता है कि यही एक रास्ता है, तो और कुछ रास्ता है क्या? ये पूछने का मतलब क्या है? हम लोग कंट्राडिक्ट कर रहे हैं श्री अरविंद को, बोल रहे हैं नहीं सरेंडर हम लोग करेंगे, आप जितना बोलिए, एक ही रास्ता बोलिए या 1000 रास्ता बोलिए, हम लोग को इसमें लेना देना नहीं है। हम लोग जैसे चाहते हैं ऐसा एक रास्ता दिखाएंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं, आप जाइए हम लोग भी जाइए, आप खुश रहिए पौंडीचेरी में, हम लोग इधर खुश में रहेंगे, यही तो चाहते हैं। हमारा हिसाब से दुनिया चलना है। वो जो बोलते हैं कि सरेंडर का बिना और कुछ रास्ता नहीं है, तो पूछने का क्या जरूरत है? माता जी बोल रहे हैं उसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, जो सरेंडर का रास्ता को शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे बोल रहे हैं? पेशेंस एंड अनशेकेबल फेथ। पेशेंस एंड अनशेकेबल फेथ ये रास्ता को कम कर देगा, क्योंकि आप समय का बाउंड्री से निकल आ गया। जब आपका पेशेंस और अनशेकेबल फेथ आ गया तो समय का बाउंड्री से निकल आ गया, तो उसी समय आपका वो चीज हो जाएगा। इतना समय नहीं लगेगा, इतना समय लगता है क्योंकि आप समय प्रति सचेतन हो जाते हैं, इतना समय लगेगा तो आप समय का बाउंड्री में रह गया। जैसा जब नारद जी आ रहे हैं ऊपर से विष्णु को साक्षात कर हिमालय का रास्ते से आ रहे हैं नीचे, यहाँ तपस्वी सब बैठे हैं, बहुत साल तपस्या कर बैठे हैं। तो नारद को पूछा, मेरे बारे में पूछा क्या, कितना साल लगेगा मुक्ति के लिए, कितना समय लगेगा? तो उन्होंने बोला हाँ तुम्हारे लिए पूछा था, 1 जन्म लग जाएगा। तो बोला ये मेरे लिए नहीं है। वहां से बैगेज से लेकर चले गया अपना नौकरी करने के लिए, जहाँ रेजिग्नेशन दिया था, फिर ज्वाइन हो गया। बोला यही ठीक है, मंथली सैलरी मिलेगा, अच्छा से एंजॉय करेगा। ये क्या है, एक पैर में खड़ा होकर एक इतना साल रहा, बोलता है फिर 1 जन्म लगेगा, बेकार का चीज है करके वो छोड़कर चलेगा। उसका बाद दूसरा आदमी पूछा मेरे लिए अब कुछ, हाँ तुम्हारे लिए, बोला 10 जन्म लगेगा। तो उनका हालत और भी खराब हो गया, वो भी चले गए। तीसरा आदमी पूछा मेरे लिए कुछ, बोला। तो उन्होंने बोला कि ये जो पेड़ है ना उसमें जितना पत्ता है ना उतना जन्म लगेगा। वो खुश में नचने लगा और इमीडिएटली मुक्ति मिल गया उनको। तो नारद जी झूठ बोला था क्या, इतना जितना पत्ता है उतना जन्म लगेगा जो बोला, ये क्या झूठ बोला? नहीं, उसका मतलब नहीं था कब होगा, वो इतना कन्विंस हो गया, एश्योरेंस उनको मिल गया कि मेरा होगा, समय का क्या लेना देना। तो वो समय का पार चले गया, समय का सेंस का पार में चले गया, तो उसी समय वो चीज हो गया। यही है, इसको बोलते हैं फेथ एंड पेशेंस। पेशेंस का मतलब ने कब आएगा, उफ उफ बोल देते हैं भगवान, कितना पेशेंस रखेंगे? आपको पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंस है। पेशेंस का मतलब टाइम सेंस नहीं रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। जैसा सबरी राम जी के लिए वेट कर रहे थे, कितना गाली दिए थे बोलिए? हम लोग जितना भगवान को गाली देते हैं उतना तो जरूर दिए होंगे। हर रोज उनका खुशी का हिसाब नहीं था, क्योंकि भगवान के लिए वेट करना भी आनंद है। भगवान के लिए वो वेट कर रहे थे, फूल सजा रहे थे, वो भी आनंद है। वो क्यों प्रश्न पूछेगा कब आएंगे? वो अपेक्षा का आनंद है, जब आ जाएंगे मिलन का आनंद है, दोनों तो आनंद है। ये टाइम सेंस का पार में है। तो आप समर्पण जब करेंगे, कब होगा, क्यों होगा, ये सब छोड़िए, आनंद लीजिए, तो सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा। जैसा एक बार
अकबर चाह एक दूर जगह को जाएंगे, लंबी रास्ता है, तो उनका जो जितना स्टाफ था, मंत्री भर सब था, सबको लेकर निकले। कुछ दूर जाने के बाद बोला इतना लंबा रास्ता, कुछ शॉर्टकट नहीं है क्या? नहीं जी, आपको तो पता है, हम लोग अप्लाई किए थे, आपको बोले थे कि नदी का ऊपर एक ब्रिज बना देंगे तो 15 किलोमीटर शॉर्ट हो जाएगा, आप तो बोले कि अभी नहीं होगा, तो यही लंबा रास्ता में जाना पड़ेगा। लेकिन राजा ने इनको पूछा, बीरबल को, और बीरबल हर टाइम उलट उत्तर दे, हाँ जी शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन मैं एक कहानी बताऊंगा, आपको सुनना पड़ेगा। तो बोला ठीक है, कहानी बताओ। कहानी इतना इंटरेस्टिंग था, उनको पता नहीं कि वो चल रहे हैं। किसी ने बोला आ गया, राजा देखा आ गया, बीरबल आ गया, शॉर्टकट रास्ता है। शॉर्टकट का मतलब आप जब अपने आप को भूल जाएंगे, सब कुछ शॉर्टकट है। आप अगर हर टाइम अपने आप को याद करते जाएंगे, इतना लंबा रहेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है, हर टाइम मैं, तब तक ये लंबा रहेगा। जब आप भूल जाएंगे, लंबा रास्ता भी आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप आनंद में हैं। पता चलेगा समय। आपका इंटीमेट फ्रेंड अगर आपका पास आ गया, एक दिन रह गया तो आपको लगेगा 1 घंटा, लेकिन आपका शत्रु अगर आ गया, 1 घंटा भी 1 दिन लगेगा। तो माता जी बोल रहे हैं, टाइम इज एनिमी फॉर यू, दैट इज वाई एवरीथिंग इज डिलेड। तुम्हारे लिए समय तुम्हारे लिए एक शत्रु है, कब होगा, कब जाएगा, कब करेगा, तुम्हारे लिए मित्र नहीं है। जब समय तुम्हारा मित्र बन जाएगा, सब कुछ शॉर्टकट हो जाएगा। उसके बाद जो चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस का बात बोल रहे हैं, हाँ, चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस का बिना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ये 3 लेवल में होता है। एक है साइकिक, दूसरा है स्पिरिचुअल, तीसरा है सुपरमेंटलाइजेशन, अतिमानसीकरण। ये 3 लेवल में चेतना रिवर्सल होता है। रिवर्सल मतलब जिस हिसाब से हम लोग दुनिया को अभी देख रहे हैं, साइकिक कॉन्शियसनेस आ जाने से वैसा नहीं देखेंगे आप, दूसरा हिसाब से देखेंगे। अभी ईगो लेवल में देख रहे हैं, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये इतना खराब आदमी है, मेरा जो आईसाइट है ना उसी हिसाब से बनाया हुआ। लेकिन साइकिक चेतना आ गया, तब आप देखेंगे वो बेचारा उसमें सफर कर रहे हैं, वो उनका एक डिजीज है। सपोज आप उनको ऊपर घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं। जैसा एक आदमी का अगर कुछ तबीयत खराब हो गया, हम लोग क्या बोलेंगे, क्या इतना बार तुम्हारा तबीयत खराब होता है, हाँ बोलते हैं क्या? क्यों नहीं बोलते हैं? बेचारा को तबीयत खराब हो गया, इसलिए हम लोग प्रेयर कर रहे हैं और मेडिसिन भी दे रहे हैं। ऐसा ही हमारा जितना खराब गुण है ना, वो एक डिजीज जैसा दिखेगा। तो उनके लिए आपका अंदर में क्या आएगा? प्रेम आएगा, प्रार्थना आएगा, हर चीज आप दूसरे एंगल से देखना शुरू करेंगे। उसका बाद आध्यात्मिकरण। आध्यात्मिकरण में आप दूसरे से अलग नहीं है, ये अनुभव आएगा। आप दूसरे हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन अलग नहीं है। तो 3 चीज जो है, पहला है चैत्यकरण। चैत्यकरण में क्या होता है? ईगो चले जाता है, ईगोइज्म, अहंकार चले जाता है। आप साधु जैसा हो जाते हैं। ईगो रहता है लेकिन भगवान के लिए रहता है, अच्छा काम के लिए रहता है, लेकिन ईगोइज्म नहीं रहता। ईगोइज्म मीन्स इंसिस्टिंग, मैं ठीक हूं, मैं यह हूं, मैं नहीं होगा। ये राजसिक, तामसिक, मेरे लिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। या सात्विक, मैं इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मेरा जैसा कोई नहीं है, मैं इतना रियलाइज किया हूँ, मैं इतना सुबह उठ पाता हूँ। ये जो सब चीज से ऊपर आ जाते हैं। जब चैत्य लेवल में आते हैं, अहंग रहता है लेकिन अहंकार नहीं रहता है।
उसका बाद स्पिरिचुअलाइजेशन में श्री अरविंद बोल रहे हैं मेंटल ईगो चले जाता है, वहां तो ईगोइज्म चले गया, स्पिरिचुअलाइजेशन में मेंटल ईगो चले जाता है, वाइटल ईगो फिजिकल ईगो ये दोनों रह जाता है, मेंटल ईगो चले जाता है, आपका जितना सही ज्ञान ट्रू नॉलेज आ जाता है स्पिरिचुअलाइजेशन में, क्योंकि मेंटल नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ सही नॉलेज सही चीज को आप एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, लेकिन आपका वाइटल कैरेक्टर जो है और फिजिकल हैबिट्स जो है वो कंटिन्यू करेगा। उसके लिए इसीलिए श्री अरविंद लिखे हैं कि विवेकानंद ने बोले हैं कि मनुष्य का नेचर कुत्ता का पूंछ जैसा है, आप जितना सीधा करेंगे नहीं होगा, इसीलिए बोला गया क्योंकि वो लोग स्पिरिचुअलाइज्ड हो गया, मेंटल ईगो चले गया, लेकिन देख रहे हैं उनका जो नेचर है वो तो ऐसा ही है और भी भयंकर है, तो इसका ऊपर तो कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो उन्होंने बोला ये चेंज नहीं होगा, उसको छोड़ो। ये छोड़ने के बाद इसलिए आया था क्योंकि ये दोनों रह जाता है, वाइटल ईगो और फिजिकल ईगो रह जाता है। ये कहाँ रह जाता है ना, सबकॉन्शियंट पे उनका 99% डूब कर रह गया है। तो ये तीन लेवल में काम कौन करेगा, वाइटल फिजिकल एंड सबकॉन्शियंट, ये तीन लेवल में काम करने का शक्ति को बोला जाता है अतिमानस शक्ति। तो अतिमानसीकरण में परमानेंट चेंज आएगा क्योंकि प्राण शरीर और सबकॉन्शियंट चेंज होगा, उसमें टोटली आप भगवान जैसे देख पाएंगे, भगवान जैसे दुनिया को देखते हैं। भगवान का आंख और आपका आंख में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तो किसी ने भगवान को देखा नहीं, आप बोलेंगे हाँ अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखा है, वो क्या है, वो जो भगवान को देखा है वो यूनिवर्सल गॉड, ट्रांसेंडेंटल नहीं है। ट्रांसेंडेंटल देखने के लिए किसी का ताकत नहीं, अभी तक इतना वो प्रस्तुत नहीं हुआ। जब होता जी पूछा कि मैं देख पाऊंगा क्या सुप्रीम को, माता जी बोला हाँ दिन आएगा, सबके लिए ये रिजर्व है, अभी नहीं। अभी तो वन ड्रॉप ऑफ आनंद होल ह्यूमैनिटी फ्लैट गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, कब टॉलरेट नहीं कर पाएगा। आनंद को टॉलरेट करना इतना इजी नहीं है, आप तो सुख को टॉलरेट नहीं कर पाते, आनंद का बात क्या है। अभी अगर एक बहुत बड़ा खुश खबर आ गया, आप एग्जाम देकर आए हैं, आप सोच रहे थे कि फर्स्ट क्लास होगा, लेकिन स्टेट लेवल में बेस्ट 10th में आ गया, तो यहीं पे शायद हार्ट अटैक हो जाएगा। गया इतना खुशी सुख को आप टॉलरेट नहीं कर पाते, आनंद को कैसे टॉलरेट कर पाएंगे। इसलिए मैं एक जोक बताता था कि एक गरीब आदमी, उसका लॉटरी फूट गया, हो गया कि 1 लाख उनको मिल गया, लेकिन उसको पता नहीं, उनको जो फ्रेंड है उसको पता हो गया, लेकिन उनको पता है अगर इसको बोल देंगे तो बेचारा मर जाएगा, क्योंकि उनका लाइफ में 100-200 रुपये से ज्यादा देखा नहीं, 1 लाख का मतलब क्या है। तो उन्होंने क्या किया कि एक डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट को बुलाया, धीरे धीरे उनको रेडी करो कि उनका पास 1 लाख आ गया। तो उन्होंने बोला ठीक है, पहले बोला कि तुमको अगर 100 रुपये मिलेगा क्या करेगा। वो बोला हमारा घर का छत खराब हो गया, उसको थोड़ा रिपेयर कर देंगे। 500 मिलेगा तो क्या करेगा, तो मेरा रिक्शा का बेरिंग है उसको ठीक कर देंगे। 1000 रुपया मिलेगा तो क्या करेगा। तो एक एक बोलते जाएगा, वो बोर हो गया क्योंकि देता नहीं, अगर देते देते बोलते तो ठीक है, 100 रुपये मिलेगा तो क्या होगा, 100 रुपये रखो, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा। कुछ नहीं देता है, बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो केयरलेसली उत्तर देना शुरू किया, और वो जितना केयरलेसली उत्तर दिया, ये सोच रहा है कि ये प्रिपेयर हो गया, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको बोला और देरी नहीं करना है, इसको बोल देना कि 1 लाख मिल गया तुमको। तो उन्होंने बोल दिया कि तुमको 1 लाख मिल गया। तो उन्होंने इतना बोर हो गया था, उन्होंने बोला तुमको दे दूंगा। तो उनका हार्ट फेल हो गया। किसका? वो डॉक्टर का हार्ट फेल हो गया। तो धीरे धीरे हम लोग का जो परिस्थिति है, साइकिक हमारा अहंकार का दूर करेगा,
स्पिरिचुअलाइजेशन हमारा मेंटल ईगो को दूर करेगा, उसका बाद ट्रांसफॉर्मेशन सबसे डिफिकल्ट। इतना इजी नहीं है हम लोग जितना सोचते हैं। तो ये सब 3 लेवल में रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस, हम लोग जैसा दुनिया देख रहे हैं उसको रिवर्स कर देगा साइकिक लाइफ। साइकिक लाइफ में जिस जैसे देख रहे हैं उसको रिवर्स कर देगा स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में दुनिया को जैसे देख रहे हैं उसको रिवर्स कर देगा सुपरमेंटल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में क्या देख रहे हैं हर आदमी? भगवान सत्य जगत मिथ्या, यही तो देख रहे हैं। स्पिरिचुअल लाइफ, ये दोनों को एक ही चीज का मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिकली, हाँ थियोरिटिकल आप बता सकते हैं ऐसा ऐसा, प्रैक्टिकली ये दोनों मैटर एंड स्पिरिट एक ही चीज का डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन, ये अतिमानव जगत में ही संभव होगा। तब तक आप थ्योरीज निकल सकते हैं, हाँ दोनों एक ही है, हम लोग दोनों एक ही है, तुम भी मनुष्य है मैं भी मनुष्य हूं। यहां से थोड़ा से निकल गया, अगर वो कुछ ले गया आपका तो भूल जाएंगे वो मनुष्य है क्या और क्या है। तो अतिमानव जगत में ये संपन्न जो यूनियन बोलते हैं, यूनिटी, ह्यूमन यूनिटी, वो संभव होगा। केवल ह्यूमन यूनिटी नहीं, टोटल क्रिएशन का यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी आ जाएगा। फिर चौथा प्रश्न, श्री अरविंद के अनुसार दिव्य सामूहिक केंद्र के सदस्यों में दिव्य सामूहिक चेतना होनी चाहिए, जिसके बिना ये खतरनाक और विनाशकारी हो सकता है। इसलिए दिव्य सामूहिक चेतना के बिना हम इस समय दिव्य समूह केंद्र कैसे शुरू कर सकते हैं? दिव्य सामूहिक जीवन में खतरे क्या हैं और इसमें सद्भाव कैसे बनाए रखा जा सकता है? According to Sri Aurobindo, the members of Gnostic community must have Gnostic consciousness, without which it can be dangerous and catastrophic. So, without having the Gnostic consciousness, how can we start Gnostic community and society at this moment? What are the dangers of the community life and how harmony can be maintained in community life? नोस्टिक सोसाइटी शुरू करना एक्चुअली डेंजरस है। जैसा कि आप अगर ट्रेनिंग नहीं लिया युद्ध का, सीधा पाकिस्तान बॉर्डर एरिया चले गया युद्ध करने के लिए एक लकड़ी लेकर, मैं युद्ध करूंगा पाकिस्तान का साथ, ऐसा मूर्खामी है। अगर आप सीधा नोस्टिक सोसाइटी बनाने के लिए निकल आएंगे, क्योंकि आपका अंदर में जितना सब है, मनुष्य का अंदर में जितना पाशविक गुण है वो सब बाहर निकल आ जाएगा, भयंकर रूप लेगा। तो हम लोग अभी जो एस्पायरिंग कॉमन का बात बोल रहे हैं वो नोस्टिक सोसाइटी नहीं है, वो है युद्ध जाने के लिए पहला जो ट्रेनिंग सेंटर होता है ना, ट्रेनिंग होने के बाद युद्ध को जाते हैं कि नहीं जाते हैं लोग, ये ट्रेनिंग सेंटर है। इसको कौन बोलता है एस्पायरिंग कॉमन नोस्टिक सेंटर है? नोस्टिक सेंटर कभी भी नहीं, अगर कर दिया तो उससे बहुत बड़ा गलती कुछ नहीं है। ये ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी माताजी को वेट करना पड़ा। 1956 का बाद माताजी बोले कि अभी रेडी हो गया ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए, क्योंकि कलेक्टिव सोल का जन्म हो गया। 1956 का बाद कलेक्टिव रियलिटी, रियलिटी का मतलब सोल और स्पिरिट आप बोल सकते हैं, वो जन्म ले लिया। उसका पावर है, ये डेंजर को एकोमोडेट कर पाएगा। ये नहीं है कि ये डेंजर आएगा नहीं, ये गलत सोच रहे हैं लोग कि हम लोग अभी एस्पायरिंग कॉमन करेंगे तो हर आदमी के अंदर में प्रेम ही प्रेम आ जाएगा। कुनियाबा कितना अच्छा है, ऐसा ही आ जाएगा सब। वो भी बोलेगा निराकार वैसा अच्छा कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये सब बढ़ते जाएगा, क्योंकि हम और भी ज्यादा नजदीक से दूसरों को देखेंगे। जितना आप अच्छा दिख रहे हैं ना अभी, और भी नजदीक से कितना अच्छा दिखाएगा पता है आप लोग को। तो भयंकर रूप हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो फोर्स आया है 1956 के बाद, ये मैनेज करेगा। इसलिए माताजी बोल रहे हैं इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। जो डिजार्मनी क्रिएट होगा, डिजार्मनी जरूर क्रिएट होगा,
ज़्यादा क्रिएट होगा अगर आप ये फॉर्मेशन नहीं करते हैं, घर में बैठते हैं, तो डिसहार्मनी कहाँ पे क्रिएट होगा। एक बच्चा ने बोला कि मैं क्लास में सेकंड हो गया, तो उनका पिताजी सबको मिठाई दे दिया। उसका बाद किसी ने उनको पूछा तुम्हारे क्लास में कितना आदमी है, वो बोला 2। अच्छा 2 अगर रहेंगे तो सेकंड नहीं होता और क्या होगा। अगर आप शुरू नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कहाँ है। हिमालय में किसका साथ झगड़ा करेंगे आप। मैं कहीं किसी को साथ झगड़ा नहीं करता हूं, तुम कहाँ पे हो ना, हिमालय में हो, अरे किसका साथ झगड़ा करेंगे। मार्केट में अगर है तो बोलो। तो ये शुरू करना ही है, अगर शुरू नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अभी प्रोटेक्शन है, आप गिरेंगे लेकिन वो उठा देगा। बच्चा जैसा गिर जाता है तो उनका माँ उनको उठा देता है, थोड़ा सा कुछ खिला देता है, फिर चलाता है। ऐसा अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर जा सकते हैं। प्रॉब्लम बढ़ेगा, रेडी हो जाइए। बहुत बार गिरेंगे, ये इसके लिए भी रेडी हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर आएगा, ट्रीटमेंट करेगा, आप अच्छा होंगे। विक्ट्री इज सर्टेन। कल क्या होगा पता नहीं है। माता जी पहले से लिखे हैं चिरंतन का फर्स्ट पेज में। कोई ऐसा लिखता है क्या? कोई गुरु ऐसा लिखा है पहले से मुझे कुछ पता नहीं है? माता जी ऐसे लिखे हैं, कल तुम्हारा क्या होगा पता नहीं है, फिर भी अगर अच्छा लगता है तो मेरा साथ आओ। किसको अच्छा लगेगा? हम जैसा पागल को ही अच्छा लगेगा। और किसका अच्छा लगेगा बोलिए? क्योंकि जो फाइनल जो विक्ट्री वो सर्टेन है, लेकिन ये जो रास्ता है ना, और भी भयंकर रास्ता से जाएंगे हम लोग। क्योंकि घर में बैठे थे, रास्ते में निकले, घर में एक्सीडेंट ज्यादा होता है ना रास्ते में होता है, तो रास्ते में क्यों जाते हैं? घर में बैठ जाइए, जाना ही पड़ेगा। प्रोटेक्शन के लिए अभी माता जी व्यवस्था कर दिया। यही है हमारे लिए, वी आर फॉर्चुनेट कि माता जी प्रोटेक्शन व्यवस्था कर दिया। आप अभी ही शुरू करने, दिस इज द टाइम। माता जी बोल रही यही टाइम है। सोसाइटी का हर एक्टिविटीज हमारा एस्पायरिंग कम्युन का अंदर में ले आना है। हर एक्टिविटीज, बिरला का, टाटा का, अंबानी का, अडानी का, साइंटिस्ट का, सब कुछ अभी इसका अंदर में आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग किसको सेवा कर रहे हैं? दिन भर रात भर सेवा कर रहे हैं। आपका पैसे से वो करोड़पति हो गया, आप रोडपति है। भगवान के लिए उतना समय दीजिए, वो चीज यहीं पे करिए। वो करेज चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। वो बिरला कर पाएगा, टाटा कर पाएगा, हम लोग थोड़ी कर पाएंगे। हम लोग ऐसे ही रहेंगे। उनका नाम में थोड़ा गाली फली दे सकते हैं, हम करेंगे नहीं। तो अभी हर चीज ये एस्पायरिंग कम्युन का अंदर में एक्सपेरिमेंट करने का समय आ गया। माता जी बोल रहे हैं, आई एम इन सर्च ऑफ साइंटिस्ट, आई एम सर्च ऑफ डॉक्टर्स, दोज हु हैव द मटेरियल नॉलेज बट वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम स्पिरिचुअली। मटेरियल नॉलेज होगा जरूर, लेकिन सॉल्यूशन स्पिरिचुअली होगा। ये जो कन्विंस्ड है उनको मेरे जरूरत है, क्योंकि ये एस्पायरिंग कम्युन का अंदर में हर चीज, सोसाइटी का हर चीज आएगा और भगवान के लिए रेडी होगा। अभी ईगो के लिए है सब कुछ, भगवान के लिए रेडी होगा। 5वां प्रश्न, श्री अरविंद ने कहा, असुर और राक्षस इस विकासशील सांसारिक प्रकृति को धारण करते हैं और उन्हें अपने ही लंबे समय से जीते गए जागीर और प्रांत में अपनी शर्तों पर सामना करना और जीतना होगा। भगवान को असुर और राक्षस द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन क्यों करना पड़ता है? क्या भगवान ने उनके साथ कोई समझौता किया है? श्री अरबिंदो सेड, the asura and rakshasa hold this evolving earthly nature and have to be met and conquered on their own terms in their own long conquered fief and province. Why does the divine have to abide by the terms and conditions set by the asura and rakshasa? Has the divine made an agreement with them? नहीं, किसी का साथ भगवान का एग्रीमेंट नहीं हुआ है।
भगवान अपना काम को कराने के लिए हर उनका संतान, असुर भी उनका संतान है, हम लोग भी उनका संतान है, कुछ कुछ काम दिए हैं। असुर जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बाहर से भगवान का अपोज कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको भी पता नहीं है वो भगवान का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो लोअर फोर्सेस को कंप्लीट फ्रीडम देता है कि लास्ट तक तुम जाओ, ये उनका काम है। लोअर फोर्स को फ्रीडम देता है तुम लास्ट तक तुम जाओ। हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई भी कुछ गलत किया है उसको वहीं पे रोक देते हैं ना, जेल में भेज देते हैं या कुछ भी करते हैं, उसमें वो चेंज नहीं होगा। चेंज होगा जब उसको अलाउ करेंगे, अपना हिसाब से वो रियलाइज करेगा जब मैं कुछ नहीं कर पाऊं। माता जी एक बार लिखे हैं, इफ यू अलाउ हिम टू डू व्हाट एवर ही वांट्स, डिफीट विल कम सूनर। उसको अगर वो जैसा जो करना चाहता है उसको करने दीजिए, तो अपना शक्ति से वो हार जाएगा। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, अगर हम उधर थे क्या करते? उसको पकड़ लेते, है ऐसा क्या कर रहा, गलत कर रहा है। लेकिन श्री कृष्ण ऐसा मूर्ख था, उसको पकड़ा नहीं। जितना वो हरण कर रहा था उतना फैक्ट्री से कनेक्शन कर दिया। तुम हरण करते जाओ और उसी में डूब मरो। मैं फैक्ट्री का साथ कनेक्शन कर दिया, उसको अलाउ किया। और बाय अलाउइंग द डिफीट विल कम सूनर, ये हम लोग को पता है क्या? अभी कुछ हो जाता है तो इमीडिएटली हम बोलते हैं नहीं, उसको छोड़ना नहीं। हमको अगर भगवान बना देते तो ये अद्भुत हो जाता है समग्र सृष्टि। लेकिन भगवान सबको अलाउ कर रहे हैं क्योंकि सबका अंदर से थ्रू में उन्हीं का काम हो रहा है। हम लोग समझ नहीं पाता है उनका थ्रू में। माता जी को एक बार पूछा गया, क्या आपका कंट्रोल का बाहर चले गए क्या ये लोग? ये हॉस्टल विंग से सब आपका कंट्रोल में बाहर चले गया? माता जी बोल रहे, हर संतान का पूछ मेरा हाथ में है, रिमोट। जितना तक अलाउ कर रहे हैं उतना उपद्रव कर रहे हैं। कोरोना के समय में ये मैसेज में छोड़ा था, हर आदमी सोचा कि इस बार अब भगवान कुछ कर नहीं पाएंगे जिस हिसाब से चलता है। मैं उसी समय ये मैसेज छोड़ा कि अरे भाई ये इतना तक अलाउ करेंगे जितना तक उनका जरूरत है। तो ये जो बोल रहे हैं कि उनका शर्त से उनका विजय आना है, क्योंकि हम लोग उनको अलाउ किए हैं तो उनका शर्त तो मानना ही पड़ेगा। नहीं तो अभी अगर मैं एक जमीन खरीद लिया आपसे, अभी किसको बेचूंगा? मेरा हाथ में है ना, आपका हाथ में? किसका हाथ में? आपको मानना पड़ेगा ना। आप बोलेंगे नहीं मेरा था। तो ऐसा ही है, भगवान जब एक चीज उनको दिया है करने के लिए, वहां का जो प्रैक्टिकल कंडीशंस उन्हीं का हाथ में है, उनको दिया है, वो मानते हैं भगवान। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो जाता है जो भगवान का काम में ही इधर उधर होने का, उस समय पकड़ लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, एनफ इज एनफ। माता जी एक बार लिखे, एनफ इज एनफ। इतना बोलने से वो बंद हो जाएगा। तो उसका शर्त के हिसाब से क्यों नहीं जाएंगे? अगर उनको फ्रीडम दिया गया करने के लिए। हम लोग का अपना घर है, सरकार बोलेगा अगर टॉयलेट जाएगा मुझसे पूछ कर जाना है। क्या होगा हमारा हालत? तो मेरा घर क्या है वो? तो मेरा घर बनाया तो कुछ तो फ्रीडम है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसमें पाकिस्तानी को लेकर बैठा दूंगा, तो गलत। लेकिन वो फ्रीडम मेरा है, मेरा घर के अंदर में मैं क्या जो करना चाहता हूँ वही, वो शर्त वो मानेंगे, उतना तक मानेंगे। उनका शर्त है कि सिंसियर लोग के पास वो नहीं जा पाएंगे, इनसिंसियर लोग के पास जाएंगे। वो उस समय भगवान उसको रोकेंगे नहीं, बोलेंगे तुम कैसा जा रहे हो? वो बोलेगा आप तो अलाउ किए थे, बोले थे जहाँ इनसिंसियरिटी है वहां जाएंगे, जहाँ भय है वहां जा सकते हो, जहाँ डिप्रेशन है वहां जा सकते हो, तो वहीं पे कैसे हट रहे? तुम्हारा ठीक है, तुम वहीं पे जा सकते हो। उनका शर्त है, अपना शर्त। हम भगवान भी मानते हैं, हम लोग को प्रस्तुत करते हैं भय मत करो, डिप्रेशन में मत जाओ, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। ऐसा नहीं बोलते ये मेरा संतान है, कोई कुछ
बिगड़ नहीं पाएगा, वो डिप्रेशन में रहने दो, वो भय में रहने दो। हम लोग भी बोलते हैं ना, मैं माता जी का संतान है, वो मैं जैसा मैं हूँ उसको रखना उनका मिनिमम ड्यूटी है, वो ड्यूटी है हम, क्योंकि हम लोग सैलरी देते हैं उनको, मंथली सैलरी। वो लोग पहले नारियल देते थे, हम लोग अगरबत्ती देते हैं, कम है क्या? फूल देते हैं, तो वो उनको करना ही पड़ेगा, उनका ड्यूटी है, ऐसा नहीं। तो हम लोग को समझना है कि हर मनुष्य शुरू कर हर जितना भी अच्छा जितना भी बुरा हम लोग बोलते हैं, सब भगवान का संतान है और सबको भगवान प्यार करते हैं, अपना हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। छठा प्रश्न, मेरा एक भाग उच्च चेतना की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन समाज, परिवार, संबंध और मेरी स्वयं की प्रकृति मुझे निम्न प्रभावों की ओर खींचते हैं। मैं इन्हें पहचानता हूँ, फिर भी मेरे कई हिस्से अब भी प्रभावित होते हैं और उनमें शामिल रहते हैं। ऐसा क्यों होता है और मैं खुद को कैसे मुक्त कर सकता हूँ ताकि मेरा संपूर्ण अस्तित्व उच्च चेतना के अधीन आ सके? A part of me strives for the highest consciousness, but society, family, relationships, and my own nature pull me toward lower influences. Though I recognize them, many parts of me are still affected and engaged. Why does this happen? And how can I free myself so that my entire being aligns with the higher consciousness? आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वो आपका पास से चले जाता है, लेकिन आपसे नहीं जाता है। आपका सबकॉन्शियस एक समुद्र है, महासमुद्र है, वहीं पे छुप जाता है, आप जितना भी प्रयास करिए। इसलिए जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, हमारा लाइफ कंट्रोल में ही रहना है, अपने आप को कंट्रोल कर कर रखना है, क्योंकि वो सब चीज आप जिसको ऊपर विजय ले आते हैं, समझते हैं कि विजय अलाई करा गया, और कुछ दिन का बाद वो फिर आ जाएगा, अगर थोड़ा सा उसको मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी, वो आ जाएगा। सबकॉन्शियंट इल्यूमिनेट होना है। तो ये पार्ट मनुष्य का हाथ में नहीं था। माता जी खुद सबकॉन्शियंट का अंदर में गए और सफल हो गए, प्यूरिफाई हो गए। उसका बाहर का इफेक्ट थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सबकॉन्शियंट का ऊपर विजय हो गया है। हमारा लेवल से हम लोग क्या करेंगे, ये सबको डील करने के लिए हमारा अंदर में एक पावर है, वो है साइकिक बीइंग। उसका पहले उसको बोला जाता है इनर वाइटल वॉरियर, अंतर्योद्धा। उसका पहले वाइटल लेवल में एक वॉरियर है, वो फाइट करते जाएगा। माँ पुस्तक में पढ़े होंगे, अंतर्योद्धा, वो इनर वाइटल वॉरियर है, वो युद्ध करते जाएगा टिल साइकिक सम्मुख में आने तक। और उसका पहले भी मन भी कुछ हद तक उसका भी रोल है, वो भी अच्छा से गाइड कर सकेगा, लेकिन ये सब टेम्परेरी है। मन और जो हमारा इनर वॉरियर वाइटल, ये सब टेम्परेरी है। कुछ बहुत दिन तक हमारा अंडर में वो नहीं रह पाएगा। जैसा चोर को पकड़ लिया आप, कितना समय तक आप उसको पकड़ पाएंगे? पुलिस को देना ही पड़ेगा ज़्यादा समय, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद आपको फेंक देगा, वो चले जाएगा। ऐसा ही मन और जो प्राण का जो पावर है, वो ज़्यादा समय तक हम लोग उनको पकड़ नहीं पाएंगे, साइकिक के पास आना पड़ेगा। साइकिक से शुरू होता है, हम लोग जो चाहते हैं वो करने का बिगिनिंग पॉइंट है, वो भी फाइनल नहीं है। साइकिक में आ गया तो सब कुछ हो गया, ये भी गलत है। लेकिन आपका सही ड्राइवर मिल गया गाड़ी में, अभी वो ड्राइविंग में भी एक्सीडेंट होगा, क्योंकि रास्ता ठीक नहीं है। गाड़ी ठीक है, ड्राइवर ठीक है, रास्ता ठीक नहीं है। तो ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम है साइकिक लाइफ में। लेकिन आपका जर्नी एश्योर्ड हो गया कि आप जरूर जाएंगे। वो जो मैं बोला हूँ कि 3 स्टेप्स साइकिक, उसका बाद स्पिरिचुअल, उसका बाद सुपरमेंटलाइजेशन, ये सब रास्ता खुल जाएगा। और जो आप चाहते हैं वो डिटेल्ड मास्टरी होगा। माता जी बोल रहे हैं तब तक आप एक काम कर सकते हैं, हर चीज डिटेल्ड सरेंडर करना है। डिटेल्ड सरेंडर मतलब
आप कुछ रिजर्व मत रखना कि ये अच्छा है मेरे लिए। अगर आप मुझे प्रेज कर लिया, आप इतना अच्छा गा रहे हैं, उसका बाद भगवान आएंगे, वो गाने का सामर्थ्य मुझे दे दो, वो कैसे दे देंगे? मेरा आइडेंटिटी उसमें है ना। मुझे लोग पूछ रहे हैं क्यों, वो आइडेंटिटी कैसे दे देंगे? आप बाकी बहुत कुछ है, ले सकते हैं, खराब चीज तो बहुत है। हर डिटेल्ड सरेंडर करना है, क्योंकि कुछ भी अगर रह गया वो आपका काल बन जाएगा। दुर्योधन को उनका मां बोला है कि मेरा सामने कुछ मत रखो, तुमको कोई मार नहीं पाएगा। लेकिन कुछ रख लिया, सब कुछ खत्म हो गया। हम लोग कुछ ही रख देते हैं भाई, चाहते हैं लेकिन कुछ। कर्ण उनका दोस्त का प्यार रख लिया सामने, भगवान का सामने, मर गया। भीष्म भगवान के सामने रख लिया हस्तिनापुर, मैं हस्तिनापुर से बंधा हुआ हूं। होल आप महाभारत में देखिए, वो एक ही डायलॉग बोलते हैं, ठीक है परंतु मैं हस्तिनापुर से बंधा हूं। जो जिसमें थोड़ा सा भी बंधा हो गया, वो जो बोल रहे हैं आजकल, मुझे क्यों हर आदमी पूछते नहीं, क्योंकि वो बोलेगा सब छोड़ो। अरे सब छोड़ने के बाद मत बोलो, कुछ तो रखो। और जो बोलता है कुछ रखो, भगवान को चाहो, वो इतना प्यार हो जाता है उनका साथ। भाई 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 होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको वो सुहाता है। आप छोड़ना नहीं जो चाहते हैं, उसके लिए एक अच्छा नाम अगर दे दिया जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा ना। आपको कामना को, आपका लोभ को अगर मैं अच्छा बात बोल दूंगा कि ये एस्पिरेशन है, तो आपको कैसा लगेगा? ये निराकर भाई ठीक है। तो डिटेल्ड सरेंडर अगर नहीं होता है, कुछ भी अगर रह जाता है, वो डेंजर पॉइंट है, आपको पता है। उसी पॉइंट में ही बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये सिंगल पॉइंट, उनको जो खराब शक्ति को सिंगल पॉइंट काफी है अंदर घुसने के लिए। आप जितना भी टाइट बनाइए, थोड़ा सा अगर कहीं पे होल हो गया, हवा चले जाता है कि नहीं चले जाता है? ऐसा ही। तो डिटेल्ड सरेंडर करने के लिए आप तैयार है तो बी श्योर सब कुछ ठीक होगा। और कुछ अगर रखना चाहते हैं तो मैं बता नहीं पाऊंगा कब होगा। 7वां प्रश्न, आम जनता के अलावा श्री अरविंद के अनुयायी भी अपने बच्चों के लिए पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का पालन कर रहे हैं। क्या कोई अन्य आकर्षक वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली है जो पारंपरिक प्रणाली को दरकिनार कर सके? Apart from the general public, the followers of Sri Aurobindo are also following the traditional educational system for their children. Is there any other attractive alternative education system that can bypass the traditional system? ओल्ड वाइन इन ए न्यू बोतल। आप और एक सिस्टम चाहते हैं, और एक सिस्टम में नहीं होगा। ये सिस्टम सब बिलोंग होता है माइंड का। इसीलिए जब दिल्ली स्कूल को माताजी मैसेज दिए हैं, वो नया सिस्टम का बात नहीं बताए। वो लिखे हैं कि न्यू लाइट हैज अपीयर्ड अपॉन अर्थ, एक नया रोशनी पृथ्वी पृष्ठ पर प्रकाशित हुआ है। लेट द स्कूल बी गाइडेड बाय दैट, यही सिस्टम है। मन तुम बाहर निकलो, उसको दोस्त, उसको अपना स्थान दो। तुम तो बहुत थ्योरी लिख दोगे। नारायण शायद 3-4 बुक लिख दिया, और भी लिखेगा। वो बहुत इंटरेस्टेड है एजुकेशन में। अरे उसको समय दो, तुम्हारा समय चले गया माइंड, वो माइंड, योर टाइम हैज गॉन। न्यू लाइट हैज अपीयर्ड। कहां पे? दिल्ली आश्रम में, वो जहां इतना साल बिताया, लेकिन पता नहीं। देखो वही उसी के लिए दिए गए, माता जी दिए हैं कि न्यू लाइट हैज अपीयर्ड, लेट द स्कूल ओपन टू दैट न्यू फोर्स, इट विल क्रिएट इट्स ओन सिस्टम। उनका सिस्टम क्या है? हर मोमेंट में नया है। माइंड जैसा नहीं है कि एक बार बता दिया तो 5 साल तक चलेगा, 5 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान। हर मोमेंट में चेंज होगा। माता जी जब एक चीज बोलते थे, दूसरा दिन और कुछ बोल देते थे, पागल जैसा।
हम लोग जो उसको पागल बोलते हैं ना, अभी अगर कुछ बोलेंगे दूसरा ए निराकर भगत छोड़ो, कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो उनको भी पूछा गया, आप कल ऐसा बोल रहे थे, हम शुरू किए थे, आप दूसरा बोलते तो काम कैसा होता। माता जी बोल रहे हैं, यू आर टॉकिंग ऑफ डेज, आई एम टॉकिंग ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, सो मेनी थिंग्स आर चेंज्ड, अकॉर्डिंगली द स्टेप्स विल आल्सो चेंज। तुम डेज के बारे में बोल रहे हो, मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बारे में बोल रहा हूं। कितना चेंज हो गया तुमको पता नहीं, उस हिसाब से चेंज नहीं होगा। ये मन कर नहीं पाएगा। मन एक कर लिया तो उसको फॉलोअप करने के लिए वो लग जाएगा पीछे, अगर कोई सुना नहीं तो उसका पीछे लग जाएगा। तो डेड बॉडी को जीवंत करना चाहता है मन, और कुछ नहीं। जो मर गया उसको प्राण देकर चलाएगा। जितना सब है ना, सबको जिंदा करता है वो मन। तो अभी सिस्टम का बात मत बोलो, अभी तुम्हारा रिसेप्टिविटी का बात बोलो, ओपनिंगनेस बोलो। किसको? ये जो नया लाइट आकर तुम्हारा घर में, तुम्हारा द्वार में खड़े हैं, उसको अलाउ करो। ही विल क्रिएट सिस्टम्स, यू विल फॉलो हिम। उसका असिस्टेंट। अभी तुम मास्टर सीट में बैठोगे नहीं, वो समय हो गया। तुम साइड सीट में सबॉर्डिनेट होकर बैठो, और वो जो सिस्टम बताएगा अगर कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर मोमेंट में चेंज कर देगा उसका वे ऑफ वर्किंग। हाँ, नो स्कूल, लास्ट स्कूल का नाम दिया नो स्कूल। पता है नो स्कूल क्यों दिया? यही है, ये स्कूल का मतलब मेंटल सिस्टम से, मेंटल सिस्टम से ऊपर उठो। वो समय चले गया, उसका बहुत जरूरत था, तो खराब नहीं था। एक बार अमेरिका से एक आदमी आया था आश्रम को सर्वे करने के लिए, कैसा चलता है। उसके बाद आकर माँ को बोला, माता जी इधर कोई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं है। श्री अरविंद तब वो शरीर छोड़ दिए थे, माता जी का हाथ पकड़ कर लिखा दिया, इधर ओनली सुपरमेंटल फोर्स वर्क्स। यही कोई मेंटल सिस्टम नहीं काम करता है, सुपरमेंटल फोर्स एक्ट्स। माता जी लिख लिया। लिखने के बाद सतप्रेम को बोल रहे हैं, श्री अरविंद मेरा हाथ पकड़ कर लिख दिया, यहां और कोई सिस्टम नहीं है, ओनली सुपरमेंटल फोर्स एक्ट्स। तो यहां क्या सिस्टम का बात आप बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं ये सिस्टम छोड़कर आप इरेगुलर हो जाइए, ऊपर उठिए। सिस्टम अगर छोड़ देंगे तो फिर कहां गिर जाएंगे पता नहीं। सिस्टम का ऊपर उठिए, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। कैसे उठेंगे? जितना आपका अंदर में एक इगरनेस आएगा टू गो बियॉन्ड, ऊपर उठने के लिए, जितना भी अच्छा है ना, उससे ऊपर अपने आप को अतिक्रमण करने का जो पागलपन है, वो नहीं आने से आपको जितना भी हम बताएंगे कुछ नहीं होगा। उसको फिर आप नया सिस्टम में भर देंगे, कलर कर देंगे, बोलेंगे अच्छा ऐसे ये कैसा दिखता है। अरे भाई मैं वो नहीं देखता हूँ, अंदर में क्या है वो देखता हूँ। वो तो वही चीज आप जो पहले था, उसका थोड़ा डेकोरेट कर दिया आपने। तो सिस्टम नहीं है अभी ओपनिंगनेस, रिसेप्टिविटी। माता जी बोल रहे हैं, इसी पॉइंट के लिए ह्यूमैनिटी वेटेड फॉर बिलियन ईयर्स, कि ऐसा कुछ शक्ति आ जाइए और इसको मैनेज के लिए। उस समय वेट करने का अलावा उनका और कुछ उपाय नहीं था। वो वेट कर रहे थे, नहीं तो चले जा रहे थे मुक्ति निर्वाण तक। अभी समय आ गया, लेकिन कोई रेडी नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए कोई रेडी नहीं है। अपना हिसाब से ही दुनिया को चलाना चाहता है। माता जी को उनको सबॉर्डिनेट रखना चाहता है। माता जी को एडवाइस भी देते हैं लोग। माता जी आश्रम में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, अच्छा लोग को रखिए, नहीं तो आश्रम कैसे चलेगा। कितना अच्छा एडवाइस है ना। माता जी बोला, अगर मैं ऐसा सिलेक्ट करूंगा तुम भी नहीं रहोगे, तुम भी गायब हो जाओगे। ऐसा कौन है जो प्योर गोल्ड है? I never see the limitations, I always see the possibilities. मैं अगर लिमिटेशन देखना शुरू करेंगे तो कोई नहीं रहेगा। मैं उसका पॉसिबिलिटी देखता हूं, अगर वो पॉसिबिलिटी के ऊपर इंपॉर्टेंस देगा तो ऊपर उठेगा, अगर नहीं देगा तो गिर जाएगा। आश्रम में बहुत लोग माता जी को छोड़कर चले गए थे और अच्छा एक्सपीरियंस लेकर बाद में रिवोल्ट कर लिया।
माता जी को पूछा कि आप तो उनको सिलेक्ट किए थे, नाम भी अच्छा दिए थे, बोले थे कि इनका एक्सपीरियंस ठीक है, वो फिर आपको विरोध कैसा किया? माता जी बोले कि हर आदमी का अंदर में दो पॉसिबिलिटी है, एक नीचे जाने का और ऊपर उठने का। ऊपर उठने का जो पॉसिबिलिटी है उसको मैं अपॉर्चुनिटी देता हूं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी लेगा या नीचे जाने के लिए सोचेगा वो उनका है। वहीं पे मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूं। एक बार आश्रम में डाइनिंग हॉल में डाइनिंग में दो साधक का झगड़ा हो गया, मारपीट तक गया। तो रविंद्र जी जाकर माता जी को बताया कि ऐसा हो रहा है, क्या आपका क्या करना है? बोले वो बोले मेरा रोल वहीं पे नहीं है कुछ न, क्या ना मनुष्य अगर ऊपर उठना चाहता है वो उठ नहीं पाएगा, मेरा हेल्प से ऊपर उठेगा, इसलिए मैं आया हूं। मनुष्य अगर नीचे जाना चाहता है, किसी का हेल्प जरूरत नहीं, नीचे अपने आप गिरेगा, मेरा रोल ही नहीं। पानी को अगर ऊपर उठाना है मोटर चाहिए, पानी को नीचे जाने के लिए कितना आदमी मोटर लगाया घर में, लग पता है भाई? हमारा घर में एक मोटर है जो पानी को नीचे ले आता है क्या? अपने आप गिरेगा। तो मैं इधर आया हूं, मनुष्य अगर ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि उनका पावर नहीं है, वो अपने आप ऊपर उठ पाएगा। मैं आया हूं और जरूर वो विजय हासिल करेगा अगर चाहेगा, मैं हेल्प करूंगा। लेकिन अगर वो खुद चाहता है नीचे जाने के लिए, वो अपना मर्जी है, मेरा उसमें कुछ रोल ही नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि फ्रीडम में मैं हस्तक्षेप नहीं करता। यही है ब्यूटी ऑफ क्रिएशन, फ्रीडम में भगवान कभी हस्तक्षेप नहीं करते। 8वां प्रश्न, हम पारंपरिक नैतिकता से बाधित हुए बिना आध्यात्मिकता को कैसे अपनाएं? नैतिक प्रतिबंधों और सच्ची आध्यात्मिक प्रगति में कैसे अंतर करें? कौन से व्यवहारिक कदम हमें पारंपरिक नैतिकता से ऊपर उठने में मदद कर सकते हैं, जबकि हम आध्यात्मिकता के वास्तविक सार से जुड़े रहें? How can we pursue spirituality freely without being constrained by traditional morality? How do we distinguish between moral restrictions and true spiritual growth? What practical steps can help us transcend conventional morality while staying true to the essence of spirituality? इसमें कुछ नहीं है स्टेप्स। मोरालिटी में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड में हम लोग जाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये जो डुअलिटी का अंदर में हम लोग जा रहे हैं ना, उसमें जितना तक हमारा बिलीव रहेगा तब तक हम वो सर्किल से निकल नहीं आ पाएंगे। आप पूछेंगे क्या सही में अच्छा, सही में बुरा कुछ नहीं है? लेकिन मोरालिटी उसको पता नहीं चलेगा। मोरालिटी मोरल सेंस में वो नहीं है। एक ही चीज आप हर टाइम अपने आप को पूछेंगे, ये जो मैं काम कर रहा हूं, ये भगवान का पास मुझे लेता है या भगवान से मुझे दूर ले जाता है? एक ही प्रश्न आप पूछेंगे। मैं जो ये काम कर रहा हूं, जो चिंता कर रहा हूं, जो अनुभव कर रहा हूं, ये मुझे भगवान का पास लेता है या भगवान से दूर लेता है? ये एक स्टैंडर्ड आपको मोरालिटी बाउंड्री से बाहर निकलेगा। हर टाइम आप यही पूछिए। अगर अपना लोग को मार देने से भगवान का निकटतर होता है, कितना आदमी है अपना लोग को मारेंगे? हाथ उठाइए। कितना अर्जुन है? हाथ उठाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का मैं निकटतर रहूंगा, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं अपना लोग को मारो तो मुझे पाओगे। आगे यहाँ आकर अगर श्री कृष्ण बोलेंगे या भगवान बोलेंगे कि अपना लोग को मार दो, तुम मेरा पास आ जाओगे, तो कितना लोग रेडी होंगे बताइए? एक नहीं है, एक भी नहीं है। देखिए मोरालिटी का लेवल में हम लोग है अभी तक। अगर ऐसा होता तो हनुमान जी लंका को ध्वंस कर पाता? इतना कम इनोसेंट आदमी को मार दिया। टेररिस्ट अभी हम लोग इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उससे बड़ा टेररिस्ट कौन है? पूछ से टोटल एक कंट्री को जला दिया। ये तो एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जला दिया, इसका बारे में आप इतना बोल रहे हैं। एक कंट्री का अभी तक ये रिकॉर्ड कौन ब्रेक किया है बताइए?
होल कंट्री जला दिया वो। किस लिए? उनको पूछा, अरे भाई इतना बड़ा काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मेरा डायरेक्टर को पूछो। मुझे पता नहीं, वो बोला है मैं कर रहा हूं, मुझे पता नहीं। वो जो वानर सेना को बोला, अरे मूर्ख लोग, तुम रावण के साथ युद्ध कर रहे हो, तुम्हारा कॉमन सेंस है क्या? ना क्या हुआ? तुमको पता है वो ब्रेकफास्ट में 10 वानर खाता है, डिनर में 20 खा जाता है, उसका सामने तुम युद्ध करोगे? ये बोला हम तो वानर नहीं है। तो उन्होंने बोला तुम कौन हो? हम राम सेना है। वो वानर को खा जाएगा, राम सेना को टच नहीं कर पाएगा। हम लोग मातृ संतान है ना, हम लोग अपना अपना नाम, मैं निराकर हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, कौन है? हम लोग किसका साथ आइडेंटिफाइड कर रहे हैं अपने आप को? उसी हिसाब से हमारा डेस्टिनी तैयार होता है। हमारा डेस्टिनी हमारा अट्यूनमेंट के साथ होता है, हम किसका साथ अट्यून्ड है। तो ऐसा नहीं करने से आप जितना भी, आपको जितना ट्रेनिंग प्रोग्राम देने से भी कुछ नहीं होगा। वानर को राजा बना जाए, कल बोल रहे थे ना आप लोग, राजा बनाने से क्या होगा? वो थोड़ा ज्यादा, एक पेड़ से 2 पेड़, 2 ज्यादा होने से 1 पेड़ से 10 पेड़ ऊपर जाएगा, और क्या करेगा? चंद्रपुष्ट का अगर कुत्ता चले गया, वो क्या मनुष्य हो गया क्या? वही कुत्ता रह गया ना। हाँ, थोड़ा नाम में एडिशन हो गया, चंद्र फेरंता कुत्ता हो गया। थोड़ा डेजिग्नेशन बढ़ गया, लेकिन कुत्ता ही रह गया ना। अब जितना भी सिस्टम के अंदर में जाइए, लास्ट कुत्ता तो रह जाएगा। मोरालिटी, आप जब तक भगवान को इंपोर्टेंस नहीं देंगे, आप बोलते हैं भगवान को इंपोर्टेंस देते हैं, सही में नहीं देते हैं। भगवान को यूटिलाइज करते हैं। हर आदमी भगवान को यूटिलाइज करना चाहता है। माता जी मदर्स एजेंडा में लिखे हैं, इवन द ग्रेट तपस्वीज यूज द सुप्रीम एज ए रॉबर्ट। तपस्वी ग्रेट, आपको अर्थ छोड़िए, तपस्वी वो रियलाइजेशन के लिए भगवान को यूज कर रहे हैं। तो हम लोग का बात तो छोड़िए। जब भगवान जो बोलते हैं वो हमारा लिए फाइनल है, वो बाहर से जैसा भी लोग बोले या नहीं बोले वो दूसरा बात है, लेकिन भगवान अगर चाहते हैं वही मेरे लिए फाइनल है, तब आप ये मोरालिटी ग्राउंड से ऊपर निकल पाएंगे। उससे पहले संभव नहीं है। दूसरा रूप में वहीं पे गिर जाएंगे। आपको लगेगा निकल गया, लेकिन दूसरा बीड़ी छोड़ दिया, सिगरेट में आ गया। वही है, वैसा ही होता है, और कुछ नहीं। आप बोलेंगे मैं बीड़ी छोड़ दिया, मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन सिगरेट पकड़े, वो छोड़ दिया, शराब पकड़ लिया, कुछ ऐसा ही इधर उधर होगा, लेकिन एक ही ग्राउंड में रहेंगे आप। The mother said, a hierarchical organization grouped around the most enlightened center and submitting to a collective discipline. Is enlightened center a person or the group soul or a physical center? तीनों है, अलग नहीं है। ये तीन जब मिलेगा तब शुरुआत होगा काम। अगर पर्सन है, प्लेस नहीं है। अगर पर्सन है, प्लेस है, लेकिन कलेक्टिव सोल नहीं है, तो काम शुरू नहीं हुआ। ये तीनों जब हार्मोनिकली बैठ जाएगा, सही प्लेस इज एस्पायरिंग, प्लेस का इंपोर्टेंस है। आदमी का अंदर में कॉन्शियसनेस ऊपर उठने का, उनका अंदर में जिज्ञासा है, ईगरनेस है, और कलेक्टिव सेंस में सेंस ऑफ यूनिटी रहता है। ये तीनों मिलकर ही काम होगा। ये सब चीज से एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि इतना जो प्रेशर होगा ना, उसको टॉलरेट करेगा वो प्लेस का जरूरत। ये तीनों साइमल्टेनियस होगा। वो होने का पहले का भी डिफरेंट, यहाँ से शुरू हो सकता है, वहाँ से शुरू हो सकता है, ये मिलते हैं, ये सब जितना ट्रांजिटरी फेज हो रहेगा। लेकिन ये तीनों जब कंक्रीटली एस्टेब्लिश होगा, तब सही काम शुरू होगा। रूपांतरण के महान कार्य में अपनी अद्वितीय भूमिका के बारे में एक व्यक्ति को कैसे और कब पता चलता है? क्या किसी का स्वधर्म सामूहिक समूह की आध्यात्मिक प्रगति पर निर्भर करता है? दूसरे शब्दों में, क्या किसी के स्वधर्म का प्रकटीकरण महत्वाकांक्षी समुदायों के गठन और प्राप्ति से जुड़ा हुआ है? यदि ऐसा है, तो यह प्रक्रिया कैसे सामने आती है?
How and when does an individual become aware of their unique role in the great work of transformation? Does one's Swadharma depend on the spiritual progress of the collective group? In other words, is the revelation of one's Swadharma linked to the formation and realization of aspiring communes? If so, how does this process unfold? ये स्वधर्म है ना, डिफरेंट पॉइंट में पॉइज लेता है। सपोज आप अपने आप को एक संतान अनुभव कर रहे हैं, तो आपका रोल है पिताजी माताजी को सेवा करना। वो पॉइंट में आप रह गए। आपको लगता है मैं एक पुत्र हूँ, तो मेरा पिताजी माताजी को सेवा करना। उस पॉइंट से अगर ऊपर उठ गया, ऊपर उठकर सोसाइटी का पॉइंट में आ गया, तो परिवार को सैक्रिफाइस कर कर सोसाइटी में आपका स्वधर्म देखेंगे। आप बोलेंगे नहीं, परिवार जो भी हो, लेकिन मेरा सोसाइटी परफेक्ट होना है। उससे अगर ऊपर उठ गया, देश का पास आ गया, तो देश के लिए आपको लगेगा मेरा धर्म है, स्वधर्म है, देश को रक्षा करना। तो वो पॉइंट में बाकी सब सैक्रिफाइस में आ जाएगा। जितना ऊपर उठते जाएंगे उतना बाकी सब आपका सैक्रिफाइस लिस्ट में बढ़ते जाएगा, और लोग आपको गाली देते जाएंगे, क्योंकि आप छोड़ते जाएंगे तो नेचुरली आप गाली सुनते जाएंगे। तो पहला है आप इंडिविजुअली, उसका बाद कलेक्टिव स्वधर्म आ जाता है। कलेक्टिव सोल का साथ आपका आइडेंटिफाइड हो जाता है, देश का साथ या समग्र सृष्टि का साथ भी अगर हो गया, तब आप इंडियन होते हुए इंडियन का इंटरेस्ट नहीं देखेंगे। आप टोटल सृष्टि के लिए अगर इंडिया को सैक्रिफाइस करना है, वो करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो वहाँ भी आप गाली सुनेंगे। ये देखो, इंडियन होकर इंडियन का विरोध में चले जाता है। जैसा परिवार का विरुद्ध में मैं चले जाता हूँ जब देश के लिए काम करता हूँ, ऐसा ही मेरा जो चेतना अगर यूनिवर्सल हो जाता है, तब वो इंडिया इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। तब आप लोग गाली देंगे, बोले ये देशद्रोही है। तो हर जगह हर समय में आपका जो कॉन्शियसनेस का पोस्चर पॉइज कहाँ रहता है, उसी हिसाब से का स्वधर्म चेंज होता है। समझिए। तो आप अगर कलेक्टिव श्री अरविंद का जो नोस्टिक या एस्पायरिंग कम्युन के साथ है, तो उसी हिसाब से का स्वधर्म रीशेप करता है, रीशेड्यूलिंग करता है अपने आप को। ये रीशेड्यूलिंग चलता रहता है। इस जन्म में जो स्वधर्म आपका है, नेक्स्ट जन्म में वो चेंज होगा। ऐसा नहीं कि इस जन्म में जो है वो ही चलेगा, रिपीटेशन नहीं है। इस जन्म में भी एक आदमी 5-6 स्वधर्म का अतिक्रम करते रहेंगे। तो ये स्वधर्म एक कॉन्शियसनेस का रेस्टिंग पॉइंट है, कहाँ कितना समय तक वो रेस्ट लेता है, उसी हिसाब से वो डिटरमिन होता है।